हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू 65। आज के क्वेश्चन कुछ स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी तो कार्बोकेटायन के कोई क्वेश्चन हमको नहीं मिले हैं 60 तक। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो कि है उसके क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है GOC के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप लोग एक जगह राइट डाउन करते रहना, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सीखना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम पेयर्स ऑफ आयंस आर गिवन बिलो इन विच पेयर फर्स्ट आयन इज़ मोर स्टेबल देन सेकंड। बताना है किस में पहला जो पेयर है इन पेयर्स में किस में पहला वाला जो है ज़्यादा स्टेबल है सेकंड के। तो कुछ बातें बता दी, जैसे कार्बोकेटायन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को अगर हमको स्टेबल करना है तो हमको क्या चाहिए, इसको खूब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, खूब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई डोनेट करने वाला हो, डोनर होना चाहिए, तब ये स्टेबलाइज होगा। क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल की बात की है तो यहाँ पे कोई डोनेट करने वाला होना चाहिए। तो पहले के केस में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, आपको पता है, और ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, तो ये तो स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो डोनेट कर सके, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एम ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको पता है कि प्लस एम जो होता है डोमिनेंट ओवर माइनस आई। ठीक है, तो सॉरी प्लस आई, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बताना है कि इसमें फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जल्दी देख रहे हो कि यहाँ पे इसके पास क्या है, पॉजिटिव आयन है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव आयन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास सारे बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे एक बॉन्ड डबल है। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड है तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, ये डबल बॉन्ड ये माइनस अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज जो है वो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, पहले वाले की ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड के केस में देखते हैं, तो C में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम वही है कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी सेकंड की। फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई डोनेट करने वाला ग्रुप नहीं लगा है। D की अगर बात करें तो D में क्या है, फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन उसके पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और ये ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई डोनर नहीं है। तो जनरली आपने देखा कि ओनली B ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो B ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और तरीके से B को चेक कर सकते हो। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशंस के लिए हम अल्फ़ा कार्बन भी अल्फ़ा हाइड्रोजन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो इस कार्बन के साइड वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ओनली 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टिविज्म टू अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालते कैसे, एक बार यहाँ पे देख लो। कार्बोकेटायन है, उसके बगल वाले कार्बन पे, उसके जस्ट अटैच्ड कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन होता है, ये भी अल्फ़ा कार्बन होगा, इसके साथ जो हाइड्रोजन्स हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इस क्वेश्चन में कहा गया है, एमंग द गिवन पेयर्स इन विच पेयर द फर्स्ट कंपाउंड इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसमें पहले का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले हमको कुछ पॉइंट्स हमने पहले से भी सीख रखे हैं, वो देख लेते हैं। डायरेक्टिव मेजर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, डायरेक्टिव मेजर होता है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टिव मेजर होता है, और डायरेक्टिव मेजर होता है डायपोल मूवमेंट। एक नया वर्ड जुड़ गया यहाँ पे, डायपोल मूवमेंट। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलो चेक करते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे OH नहीं है, तो OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जाता है, तो आपको पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसका ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पूछ रहा है कि पहले का किस में ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो सेकंड का, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है,
सेकंड में देखते हैं बी में, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा हुआ, बी का, बी में फर्स्ट का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल लार्ज साइज़ का होगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड का कम हो जाएगा। तो यही ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी और डी भी देख लेते हैं। सी में देखो और डी में देखो, देखो सी में फिर से OH आ गया, OH आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हमको और कुछ नहीं देखना, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो हमको सरफेस एरिया पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और यहाँ पे CH3 की जगह Cl लगा है, तो यहाँ पे हम डाइपोल मूवमेंट का फैक्टर लेके आएंगे, क्योंकि हमको पता है क्लोरीन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, तो क्लोरीन का ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट वाला जो डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, यहाँ पे तो न्यूट्रल है, ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, तो डाइपोल मूवमेंट इसमें क्रिएट होगा, इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे फिर से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। लॉजिक भी समझ गए, ठीक है। अगर कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा ऐसा है जो लीस्ट सॉल्युबल है वाटर में। तो अगर हम वाटर की सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो इथेनॉल हमारा क्या होता है, ये हो गया इथेनॉल, ठीक है, इसी जगह बना लेते हैं, ये हो गया इथेनॉल। प्रोपेनॉल की अगर बात करें तो ये हो गया प्रोपेनॉल, और पेंटेनॉल की बात करें तो ये हो गया पेंटेनॉल, ठीक है, और ये बढ़ा लो, और ये ब्यूटेनॉल 1 2, ये ब्यूटेनॉल। अब भाई देखो कि जल्दी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी की बात की गई, यहाँ पे कौन सा लीस्ट सॉल्युबल होगा। तो देखो होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी के लिए जो सॉल्वेंट होता है हमारे पास, उसी में इनको डिज़ोल्व करते हैं, जैसे H2O ले लिया सॉल्वेंट, तो HOH सॉल्वेंट ले लिया। अब इन सबको डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे CH2 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 CH3, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्ज ग्रुप, सबसे ज़्यादा ग्रुप्स किस में, इसमें है। और ये पूरा क्या होता है, ये इंटरेक्ट किससे करेगा, सॉल्वेंट से, ठीक है, ये जो सॉल्यूट डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में है, तो सॉल्युबिलिटी तो भाई सब में होनी चाहिए, बट कौन सा फैक्टर है जो रोक रहा है सॉल्युबिलिटी को, मतलब कम कर रहा है, वो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उतना ही उसका सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है, ठीक है, कि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीस्ट सॉल्युबल होगा, ओके। और इसका एक रीज़न और होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होते हैं सॉल्यूट के साथ वांडर वॉल इंट्रैक्शन करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका अल्टरनेटिव है। अगर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोएस्ट pKa। तो सबके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इथेनॉल आपका ये होता है, ट्राई फ्लोरो इथेनॉल, दैट इट मीन्स 3 फ्लोरीन है, 1 प्रोपेनॉल में थे, और 2 क्लोरो इथेनॉल। ठीक है, जल्दी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि pKa का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा भाई pKa इन्वर्सली होता है, हमको भी पता है कि pKa इन्वर्सली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, स्टार्टिंग में बताया था पहले ही दूसरे लेक्चर में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट के, और माइनस आई इफेक्ट की अगर बात करें तो डिपेंड करता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे। तो यहाँ पे अगर सब में देखो तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एटम होता है, 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से ये क्या करेगा, 222 ट्राई फ्लोरो इथेनॉल को जो क्या कर देगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक बना देगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा उसका pKa सबसे लोएस्ट होगा, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। 222 ट्राई फ्लोरो इथेनॉल, ओके।
सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी, ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी में क्या बात ध्यान रखनी है आपको, तो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी जो होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये डायरेक्टिव्स होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से देखोगे, ये यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन इसमें है। इसमें कितने हैं ऐसे ही देख लेते हैं, 2, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 3 हो जाएंगे इस पर 3 3 एंड सॉरी ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मैंने यहाँ पे गलत काउंट कर दिया है, ठीक है। इसमें देखना है आपको, ये देखो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, ये 2 हो जाएंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन इसमें। यहाँ पे अगर बात करें तो 2, भाई यहाँ पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 2, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। अल्फा पोजीशन पे देखना है, ठीक है, इससे जाओगे अल्फा पोजीशन पे, इधर तो कोई अल्फा है नहीं तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, डी में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, एल्कीन, डी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सो आज के क्वेश्चंस थे 65 तो क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। प्रीवियस में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। आप सारे क्वेश्चंस के कंटेंट का नोट्स बनाते रहो और उनको रिवाइज करते रहो बार बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं जो उन्हीं पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली सारी चीज़ों को सीखते जा रहे हो तो आपके लिए GOC बिल्कुल इजी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इतने ही कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपका इजी से इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस ज़रूर करो इसकी। सो आप लोगों को शायद आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे की वीडियो के लिए अब जो है रेडी रहो, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करके रखो, आगे आने वाले क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कर लिया करो वीडियो पॉज